Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन यूपी इलेक्शन 2022 की श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत करेंगे और पार्ट 2 में हमारा जो फोकस का बिंदु होगा वह बहन मायावती द्वारा आह्वान किया गया प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन और उत्तर प्रदेश की राजनीति, अर्थात ब्राह्मण पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक, अर्थात दलित ब्राह्मण गठजोड़ और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक। यह इस पर जब हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि एक समय था जब यह नारा लगता था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही है, तिलक तलवार और तराजू का बहिष्कार की बात कही गई थी। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं, श्री गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यह सब नारा पुराना है। बुआ और बबुआ का एक्सिस की बात थी। यह सारी तथ्य पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है, लेकिन यह जो अभी नया आह्वान हुआ और यह गतिविधि बढ़ रही है, इस संदर्भ में 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करें। जब भी कोई एक्सिस बनता है, जब भी कोई समीकरण बनता है, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है कि जब दो खेमा आपस में जुड़ते हैं तो दोनों का वोट बैंक आपस में मिलकर बढ़ता ही नहीं, बल्कि उससे कुछ खिसकता भी है, छिटकता भी है। कोई भी समीकरण में इंटैक्ट, यह सोशल इशू है इसलिए इंटैक्ट नहीं होता है। अगर ब्राह्मण और दलित समीकरण बढ़ रहा है तो दो वर्ग का इंटैक्ट वोट नहीं आएगा, बल्कि कुछ जुटेगा और कुछ खिसकेगा। क्योंकि यह बुआ और बबुआ एक्सिस समीकरण में हम देख चुके हैं कि दो वर्ग का समीकरण बनने से जितना बढ़ा उससे अधिक घटा, एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि ब्राह्मण अभी तक, बीजेपी अभी तक ब्राह्मण का ए टीम माना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ब्राह्मण का बी टीम तैयार होता है तो ब्राह्मण कितना % शिफ्ट कर पाएगा, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हर पार्टी अपने अपने ढंग से विस्तार करता है। बहन मायावती की बसपा पार्टी के प्रधान महासचिव के माध्यम से जो पूरे ब्राह्मण वर्ग को जोड़ने का प्रयास है, वह समाज का नहीं बल्कि श्री सतीश चंद्र मिश्र एक राजनीतिक दल के प्रधान महासचिव हैं और वह अपने राजनीतिक दल के हित में काम करने के लिए योजना बनाते हैं। यह योजना कितना सफल होगा व्यवहार पर, यह अलग पक्ष है, यह देखना है। ऐसा नहीं कि सतीश चंद्र मिश्र जी के आह्वान पर समूचा ब्राह्मण वर्ग उठकर उनके साथ हो जाएगा, यह संभव नहीं, क्योंकि वह पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। इस यात्रा के पहले भी प्रधान महासचिव थे और अभी भी हैं, इसलिए कोई बहुत नहीं। हाँ, यह दूसरी बात है कि उनकी यह यात्रा राम जन्मभूमि से प्रारंभ हुआ है, जहाँ पर वह भगवान श्री राम के मंदिर बनाने की प्रति प्रतिबद्धता जताए हैं और यात्रा का कर्म विभिन्न धार्मिक स्थलों, हनुमानगढ़ी और अन्य जगह से है, जिसमें ब्राह्मण को जोड़ने का प्रयास है। अच्छी बात है, हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से करता है, इसमें कहीं कोई आपत्ति का विषय नहीं है, खुले ढंग से होना चाहिए। ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि राजनीतिक में कोई भी एक वर्ग निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिसकी आबादी मुस्लिम को एक तरह से इग्नोर करके राजनीतिक की, जिसकी आबादी सबसे बड़ी 18% है, फिर भी
इग्नोर करने के बाद भी बीजेपी भारी मतों से जीती है। अर्थात एक वर्ग कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता है, यह टेस्टेड तथ्य है। इसलिए ब्राह्मण अकेले निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता है, वह एक सहयोगी के रूप में ही होगा। दूसरा पक्ष किसी भी जाति, हिंदू धर्म का कोई भी जाति अकेले निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि एमंग द हिंदुओं के बीच उत्तर प्रदेश की में संख्या बल के दृष्टि से ब्राह्मण सबसे बड़ी आबादी वाला जात नहीं है। एमंग द हिंदू सिंगल कास्ट में ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर रहने वाली जाति नहीं है, 2 नंबर पर भी रहने वाली नहीं है, 3 नंबर पर भी नहीं। अर्थात ब्राह्मण का संख्या बल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में जातीय संख्या बल के दृष्टि से सिंगल जात में वह 5वें स्थान के बाहर आती है। अर्थात सिंगल कास्ट में कहीं ना कहीं 500 जातियां ऐसी है जो ब्राह्मण से अधिक संख्या बल रखती है। यह दूसरी बात है कि ब्राह्मण में प्रभावित करने की क्षमता अधिक है, यह अलग पक्ष है। उसका वोटिंग बिहेवियर को, दूसरे वर्ग के वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है, उसको अपने पक्ष में लाने में अपना देती है। लेकिन ब्राह्मण शासक वर्ग है, शासित वर्ग नहीं है। और शासक वर्ग किसी न किसी शासक वर्ग बने रहने के लिए जरूरी है कि न किसी को शासित होना पड़ेगा, और उस शासक और शासित वर्ग के बीच समरसता जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी कटुता के साथ नेतृत्व नहीं चाहेगा। कोई शासित है इसलिए ब्राह्मण शासक है, अर्थात समरसता ब्रह्म तत्व का बेसिक गुण है, ब्राह्मण का नहीं। क्योंकि ब्राह्मण का जो बेसिक पहचान ब्रह्म तत्व से होता है, उस ब्रह्म तत्व का में समरसता, सहभागिता, सबको सम्मान सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में अभी जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण पर चर्चा चल रही है, ब्राह्मण की पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है, इसकी समीक्षा करेंगे। आज़ादी के बाद जब हम गौर करते हैं तब आप पाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और राजपूत के बीच सत्ता संघर्ष में नंबर पर 1 पर आने के लिए और बहुत दिनों से जारी रहा। पूरे कांग्रेस का काल में ब्राह्मण और राजपूत के बीच सत्ता संघर्ष की राजनीति रही है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग हावी रहा है। इवन बीपी सिंह की गतिविधि और चंद्रशेखर ने इस सत्ता संघर्ष में ब्राह्मण को परास्त कर सत्तासीन हुए थे। बीपी सिंह ने जब ब्राह्मण को पराजित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो वो मंडल कमीशन के माध्यम से ब्राह्मण को पटकनी देकर सत्तासीन हुए थे। उसी क्रम में कहीं ना कहीं वह राजनीति की कुछ अंश आज भी दिखाई दे रहा है। श्री योगी संजोग से राजपूत हैं और ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं जो बहुत प्रभावशाली नहीं है। इसलिए ब्राह्मण वर्ग में इस छटपटाहट है कि हम योगी का रिप्लेसमेंट किसी ब्राह्मण से करें, और इसी सुगबुगाहट का परिणाम है कि जैसे ही बहन मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्र अपने प्रधान महासचिव को यह टारगेट दिया कि वह ब्राह्मण वर्ग को जोड़ें, सारे ब्राह्मण में सुगबुगाहट आने लगी और मायावती के प्रति झुकते हुए क्रम से आगे बढ़ने का दिखाई दे रहा है। मीडिया पर चर्चा हो रहा है, यूट्यूब पर न्यूज में है। क्या होगा वह तो समय बताएगा। लेकिन निष्कर्ष है कि एक जाति कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती है, और बीजेपी ब्राह्मण का ए टीम है, यह निष्कर्ष है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। श्री सतीश चंद्र मिश्र जी का
यह तर्क है कि 2007 में हम दलित ब्राह्मण का समीकरण बनाकर सत्तासीन हुए थे, जो 100% सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो दलित ब्राह्मण के साथ कुछ अन्य वर्ग भी थे, पिछड़े वर्ग के कुछ अन्य भी वर्ग थे, यह तय है। फिर भी उस समय 2007 में बसपा से 41 एमएलए थे, 15 मंत्री बनाया गया था मायावती की सरकार में, बहुत सारे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे, बहुत संख्या में सरकारी वकील बनाया गया था। उस समय संयोग से चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण थे, एमएलसी भी बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसलिए पुनः ब्राह्मण को जोड़ने का आह्वान है। लेकिन उस समय कोई ब्राह्मण का ए टीम उपलब्ध नहीं था। आज बीजेपी ब्राह्मण का ए टीम उपलब्ध है। ये दोनों में परिस्थितियां में अंतर है। जब अभी देखते हैं कि योगी की सरकार में ब्राह्मण में अभी बीजेपी में 46 एमएलए हैं, 9 मंत्री हैं, 1 डिप्टी सीएम है, बहुत सारी जिला के अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी ब्राह्मण हैं। हर नीति निर्णय में ब्राह्मण की भूमिका है। इसलिए ब्राह्मण उपेक्षित है नहीं है, या है, या अलग अलग एंगल है। फिर देखते हैं कि इसका कारण क्या है। सारे ब्राह्मण वर्ग बहन मायावती के आह्वान पर जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा का मुंह हुआ, सारे ब्राह्मण संगठन उससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण की ओर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि 7 जुलाई को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व अधिक दिया गया, करीब 35-36%, और ओबीसी और दलित मिला करके करीब 50%, और ये मैसेज दिया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में हम पिछड़े वर्ग को तरजीह देंगे। यह मैसेज देने के पीछे उद्देश्य कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काट करना था। लेकिन इस मैसेज का साइड इफेक्ट यह हुआ कि ब्राह्मण वर्ग यह समझने लगा कि अगर पिछड़े वर्ग का तरजीह दिया जाएगा तो किसी का टिकट कटेगा, और वह ब्राह्मण का टिकट कटेगा, तभी पिछड़े वर्ग को टिकट बढ़ेगा। इसी क्रम में वह पहले से ही अपना प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए यह राजनीतिक मुहिम शुरू किया गया है। अभी चुनाव में काफ़ी देर है, लेकिन यह एक वातावरण तैयार करने की दिशा में एक कदम है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत के संघर्ष में साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि 7 जुलाई के पूर्व जो श्री योगी जी दिल्ली गए थे और बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लीडरशिप के बारे में कुछ चर्चा, सुगबुगाहट मिली थी मीडिया में। उस समय यह मैसेज आया था कि बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी पिछड़े वर्ग या जाट नेता के नेतृत्व में लड़ा जाए। इस क्रम में पिछड़े वर्ग से केशव प्रसाद मौर्य का नाम था और जाट वर्ग से श्री सत्यपाल मलिक जो अभी गवर्नर हैं। ये दोनों की चर्चा कहीं ना कहीं थी कि इन दोनों में से किसी एक के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए तब हम समाजवादी पार्टी का पिछड़े वर्ग का जो ब्रांडिंग है उसको काट सकते हैं और बीजेपी पिछड़े वर्ग का ए टीम बनने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। जैसे ही यह मैसेज किसी न किसी रूप में बाजार में आया कि अगला मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या सत्यपाल मलिक, वैसे ही ब्राह्मण वर्ग के दिमाग में यह बात आई, योगी नहीं तो कोई ब्राह्मण। और इसी आलोक में यह अभी मीडिया में सारे ब्राह्मण का जो मिथ क्रिएट किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, मैं समझता हूँ इस राजनीतिक का कारण है। इसलिए अभी जो सत्ता का महायज्ञ जो चल रहा है, ब्राह्मण का जो मुहिम चल रहा है,
इसके पीछे जो मेरा अपना जो थिंकिंग है, सोच है, विश्लेषण है, यही है। वैसे ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा, राम मंदिर के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि बीजेपी राम की रोटी खाता है। ब्राह्मण जो है का रोजी रोटी मंदिर है, श्री राम है, राम का गुण गाता है, राम का रोटी खाता है और राम भक्तों से दान दक्षिणा सम्मान पाता है। अगर राम भक्तों का जो सत्ता में भागीदारी हो रही है, क्योंकि राम भक्त अधिकांशतः पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और राम भक्त की सत्ता में भागीदारी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का दान दक्षिणा बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के जो आगे बढ़ने, राम भक्त के रूप में जो आगे आ रहे हैं, उसका अधिक विरोध करेगा। ब्राह्मण का कुछ ऐसे वर्ग हैं जो सरकार से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता के निकट रहना चाहते हैं, कुर्सी के निकट रहना चाहते हैं, वही ऐसा मुहिम चला रहे हैं। यह मेरा ऑब्जर्वेशन है। उनका एकमात्र उद्देश्य है प्रेशर ग्रुप बनाना, सरकार पर प्रेशर ग्रुप बनाना और अपना स्थान पाना, अपना सम्मान पाना, न कि राम भक्तों का विरोध करना है। राम भक्त पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए बीजेपी पिछड़े वर्ग को सत्ता में भागीदारी दे रही है। इस पर बीजेपी की ब्रॉडली कोई विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। और राम भक्तों को आगे बढ़ाना ही ब्राह्मण में अस्थायित्व सम्मान का सूचक होगा। इसी संदर्भ में अति संक्षेप में ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक चर्चा में ब्राह्मण की भूमिका पर हो रही है, अपनी इशारों में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में संकेत नुमा सारी बातों की ओर इशारा कर दी हैं। आम मतदाता सोचे, समझे और जो उचित हो करे। हम तो एक अध्ययन करता है जो तथ्य को अध्ययन कर आम लोगों के सामने रखते हैं। आम लोग को जो उचित लगे उसे अपनाएं। अगर मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।